Our today topic name is Heron's formula, and this particular video is part 2 of this chapter. In part 1 we have already discussed 12.1. ये पूरी एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है. So अभी 12.2 करेंगे. 12.2 में जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल विद Heron's formula we have done. Or there is something, there is one new thing is there, Brahm-Gupta formula to find area of cyclic quadrilateral. ये एक नई चीज है आपके लिए. तो स्टार्ट कर देते हैं. सो पहला स्टेप ये है कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूजिंग Heron's formula. हम Heron फार्मूला का एप्लीकेशन करेंगे, दैट यूज ऑफ Heron's फार्मूला. देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, राइट, 1 और 2, तो इन दोनों पार्ट्स का एरिया इस कंप्लीट के बराबर होगा. इस पार्ट का एरिया है वो Heron's फार्मूला से निकाल लेंगे. सेकंड पार्ट का एरिया भी वी विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ Heron's फार्मूला. देन वी विल ऐड दीज टू, और इन दोनों को ऐड करने से वी विल गेट क्वाड्रिलेटरल एरिया. अब Heron's फार्मूला, लेट मी रिकैप्चर इट बिकॉज दिस आई ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल. सो ये फार्मूला क्या था, सबसे पहले हम ना अगर साइड दे रखी है ए बी सी, तो तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, और ये S जो है वो सेमी पेरीमीटर कहलाता है. सेमी पेरीमीटर, सेमी मीन हाफ. और सेमी पेरीमीटर वंस वी नो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर रूट S पे फर्स्ट साइड माइनस की, देन सेकंड साइड माइनस की S में से, देन थर्ड साइड माइनस की. सो वी कैन स्टार्ट विद पहले क्वेश्चन. आई थिंक बेस्ट वे टू एक्सप्लेन इज टेक एन एग्जाम्पल. मैं सेकंड क्वेश्चन से समझा देता हूं, उसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं. एक्सरसाइज 12.2 का. देखिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं. कहता है एरिया निकालिए एबीसीडी का. इसमें मैंने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लिया. AB 3 सेंटीमीटर है, BC CD और AC जो है ना वो डायगोनल है. मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की आप लेबलिंग करो तो सीक्वेंस में चलोगे. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो A के बाद यहाँ B आएगा, B के बाद यहाँ पे C आएगा, C के बाद यहाँ पे D आएगा. सो दिस इज अ राइट वे टू. या तो फिर क्लॉकवाइज भी करेक्ट है, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. कैसे कि आपने AB ऐसे लिख लिया, फिर आपने यहां से CD लिख दिया. ये जनरली आप अवॉइड करना. शुरू करते हैं. देखिए अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमसे पूछा है ना, तो इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल है. दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल इसका अलग निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ACD ट्रायंगल जो है, यानी कि सेकंड नंबर ट्रायंगल, इसका अलग निकाल लेते हैं, और दोनों को हम ऐड कर देते हैं. अब Heron's फार्मूला क्या कहता है, इसकी तीनों साइड गिवन है, यानी कि हमें गिवन है 3, 4 और 5. ये फाइनल दोनों ट्रायंगल में काउंट होगा. तो सबसे पहले S निकाला मैंने, सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस की, सेकंड साइड माइनस की और थर्ड साइड माइनस की. इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरे पास 1 आता है, यहां से आ जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 3. सो देखिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 36 बन रहा है, और 36 का स्क्वायर रूट आई होप यू नो ये 6 होता है. पहले ट्रायंगल का एरिया मुझे मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बात करें नेक्स्ट वाले में. नेक्स्ट वाली जो सेकंड ट्रायंगल है, इसका एक साइड 4 है, एक 5 है, अगेन 5 है, यानी कि 2 साइड 5 है. तो मैंने ऐड किया, S इस केस में 7 आ गया. तो 7 में से फर्स्ट 7 एज इट इज है, फर्स्ट साइड माइनस की, देन सेकंड, देन थर्ड साइड. आई होप इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 7 एज इट इज, इस ब्रैकेट को मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो 2 आ गया. 7 into 2, फ्रॉम दिस ब्रैकेट अगेन 2 आ गया, और यहां से 3. देखिए इस केस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा. आप नोट करें कि ये तो पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ गया, अंदर मेरा बन गया 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 21. और स्क्वायर रूट ऑफ 21 अगर आपको लॉन्ग डिवीजन से आता है, आई होप मैं आपको याद दिलाता हूं, इन क्लास 4th आपने लॉन्ग डिवीजन किया होगा, 4 4 जा 16 इस तरह से. सो ये मेरा आंसर आ जाता है. मुझे 21 का स्क्वायर रूट याद है तो मैं लिख देता हूं, आपको याद नहीं तो आप निकाल लोगे. 4.58 आ जाता है, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 9.16 आता है. तो मैं क्या करता हूं, अप्रोक्स लिख देता हूं 9.2, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर. अप्रोक्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कभी भी स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं होता. अब मुझसे पूछा था टोटल एरिया निकालना, तो टोटल कैसे निकालेंगे. फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया जो है यानी कि 6 है, ये लिख दिया मैंने.
दूसरा जो एरिया है वो है मेरा 9.2। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और इन दोनों को ऐड करने पे मेरे पास जो आंसर आएगा वो आया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि क्वाड्रिलेटरल का कैसे निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वो और आपको हेल्प करेगा। देखिए इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपको डायगोनल नहीं दे रखा इस क्वाड्रिलेटरल में, बस कंडीशन दे रखी है ये 90 डिग्री है। अगर हमें किसी तरह से बीडी डायगोनल मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, फिर तो हम सेम कर लेंगे हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 करा था यानी कि प्रीवियस करा था। 90 डिग्री देखते ही ये ट्रायंगल जो है मुझे याद आ गया है, बीसीडी ट्रायंगल जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस बीसीडी ट्रायंगल में मैं अप्लाई करूंगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है कि भाई आप हाइपोटेन्यूज का स्टेटमेंट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये मैं x अगर ले लेता हूं 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करा मैंने, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रिमेनिंग टू साइड का, यानी कि 12 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, 5 का 25 होता है, तो 169 आया। तो आपको देखो अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप झट से कह दोगे कि सर x जो है ना वो हमें मिल जाएगा 169 का स्क्वायर रूट। तो मुझे तो याद था 13 था। आई होप मैं डायगोनल मुझे मिल गया। अब अगर डायगोनल मुझे मिल गया है तो मेरे लिए इजी हो जाएगा ये निकालना। इसको मैं 13 लिख देता हूं। अब देखिए ट्रायंगल नहीं ले लेता हूं, पहली जो ट्रायंगल है ना वो ले लेता हूं ट्रायंगल बीसीडी। लेकिन बीसीडी में मुझे पाइथागोरस हीरोन्स फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 90 डिग्री दे रखी है और मुझे 90 डिग्री देर का, इसका मतलब ये तो मैं बेस कंसीडर करूंगा और 12 को मैं हाइट लूंगा। तो जो एरिया है वो यहां से आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि यहां पे 90 डिग्री गिवन है इस रीजन से, नहीं तो मुझे हीरोन्स अप्लाई करना पड़ता। तो मेरा आंसर आ गया 1/2। यहां पे मैंने 12 लिखा, यहां 5 लिखा और कैंसिल करा तो 30 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यूनिट बहुत मैटर करती है, यूनिट के मार्क्स भी कटते हैं, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूं। यानी कि मुझे आंसर मिल गया फर्स्ट ट्रायंगल का 30 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इस नंबर ट्रायंगल का जहां पे मैं टिक कर रहा हूं। इस ट्रायंगल का जो नाम है वो है ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल में सबसे पहले जो साइड्स है ना वो मैंने देखी, तो यहां पे साइड्स दे रखी है मुझे 13, दूसरा है 8 और फिर 9। तो S निकाला। S कैसे निकालूंगा मैं? इन तीनों साइड को ऐड करके, S होता है सेमी पेरीमीटर, 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करा तो जो मेरा आंसर आया वो आ गया 30 और 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15 आया। अब मैं एरिया निकाल लेता हूं। देखिए एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट, आपको फर्स्ट साइड S तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। S में से फर्स्ट साइड माइनस की यानी कि 13 माइनस कर दी, S में से सेकंड साइड माइनस की यानी कि मैंने 8 माइनस की, S में से मैंने थर्ड साइड माइनस की यानी कि 9 साइड माइनस की। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 15 एज इट इज, ये 2 आया और ये 7 और यहां पे आ गया 6। देखिए एक तरीका है कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से काम नहीं बने तो इस केस में ये प्राइम फैक्टराइजेशन से काम नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या किया, 1260 है ये मेरा आया, इसका मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं। स्क्वायर रूट जब मैंने निकाला तो स्क्वायर रूट बराबर हो गया 35.5 अप्रोक्स, ये मीटर स्क्वायर है। अब हमसे पूछा हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये मैंने कैसे निकाला है स्क्वायर रूट? लॉन्ग डिवीजन से करा है। आई होप ये आपको याद होगा। तो टोटल एरिया आई होप यहां पे आपको आ जाएगा 30 जो आया वो फर्स्ट ट्रायंगल का आया, राइट। और 30 में मैं ये 35.5 ऐड कर देता हूं। इन दोनों को एडिशन से जो मेरा आंसर आया वो आ गया 65.5 मीटर स्क्वायर। ये आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये लेंथी जरूर है बट डिफिकल्ट नहीं है, और अक्सर बच्चे पूछते हैं क्लास में कि सर ये मुझे नहीं आता, तो मैं इसको ठीक से समझा देता हूं। मैं पहले क्वेश्चन आपको समझाता हूं क्या क्वेश्चन है। कहता है भाई आपको एक पिक्चर गिवन है एरोप्लेन की,
और इस पिक्चर में से हमें कितने पार्ट्स हैं? देखिए टोटल पार्ट्स है ना, ये है 1 फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है मिडिल वाला, देन ये थर्ड पार्ट है, ये वाला फोर्थ पार्ट है, ये वाला फिफ्थ पार्ट है। 5 पार्ट का एरिया निकाल के ऐड करना है, क्योंकि टोटल एरिया पूछा है। तो टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ शेप 1, एरिया ऑफ शेप 2, एरिया ऑफ शेप 3, और इस तरह से इन दोनों का शेप का एरिया अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ शेप 1 निकालता हूं। देखिए मैंने कोशिश करी है कि एक ही पेज पे करने की, लेंथी नहीं है बट एक पेज पे। तो 1 तो ये है, ये अगर 5 है तो हमें यहां नहीं दे रखा, ओबियसली ये भी 5 होगा। और देखिए ये साइड शेप 1 में ये तो 1 शेप है, लेकिन ये बेस नहीं दे रखा, तो आप कहां से लेंगे? अगर यहां ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मेरे पास साइड आ गई 5, 5 और 1। तो हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 5.5। अब 5.5 तो एज इट इज है, उसमें से फर्स्ट साइड माइनस की, 5.5 से सेकंड साइड माइनस की, और 5.5 से 1 माइनस की। देखिए अब मैंने टाइम और ये थोड़ा सा जगह सेव करने के लिए जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो शेप 1 का जो एरिया है वो आ गया 2.48। लॉन्ग डिवीजन से मैंने निकाला। ठीक है, अब शेप 2 की बात करते हैं। देखिए शेप 2 ये है जो मैं इन सर्कल करता हूं, सबसे इजी तो बच्चे इसी को एंजॉय करते हैं। अगर आप नोट करो ये एक रेक्टेंगल है। देखिए मैंने लिखा है कि भाई शेप 2 जो है ना वो रेक्टेंगल है, और शेप 2 रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी है? ये रही 6.5, और इसकी विड्थ कितनी है? ये रही 1। तो 6.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आ गया सेकंड शेप का एरिया। अब बात करते हैं, पहले मैं थर्ड शेप का लूं उससे पहले फोर्थ और फिफ्थ का ले लेता हूं, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। अब देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है। इस राइट ट्रायंगल में बेस तो 1.5 है और ये हाइट जो है ना ये 6 है। तो राइट ट्रायंगल का फार्मूला एरिया का क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 6 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 4.5 आ गया मुझे शेप 5 का। लेकिन शेप 5 और 4 तो दोनों का एरिया बराबर है। देखिए याद रहे ये दोनों का एरिया क्यों होगा बराबर? क्यों है? क्योंकि ये दोनों विंग है एरोप्लेन की। अब सबसे मजेदार है शेप थर्ड। ये जिस बच्चे को आ जाती है क्वेश्चन उसको बहुत इजी लगता है। क्वेश्चन शेप 3 देखते हैं। देखिए शेप 3 में ये ट्रिपीजियम बन रही है। ट्रिपीजियम होती है पहले से 1 साइड ये है और 2 सेंटीमीटर ये है। तो मैंने एक काम करा, 1 साइड ये लिया और ये 2 था ना, इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने m। अब मैं क्या करूंगा, ये आप ध्यान दिए a और m को ज्वाइन किया मैंने और b और m को ज्वाइन किया। तो देखिए ये am जो है ना ये इसके पैरेलल है, किसके? BC के। ये am के पैरेलल है तो ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम बन गई। और AD जो है ना ये AD ये BM के पैरेलल है तो ये भी पैरेललोग्राम होगी, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, यानी कि ये 1 1 हो गया। आपने नोट किया ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी। तो मुझे शेप का जो तो शेप 3 का एरिया निकालना है वो मैं कैसे निकालूंगा? 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइड का स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा। ये मैं ब्रैकेट चेंज अलग ले लेता हूं। अब तो यहां साइड कितनी है? तो साइड तो 1 ही है, तो मेरा यहां पे रूट मैं लिख देता हूं 3 इंटू √3/4 और ये हो जाएगा, साइड तो 1 ही है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहां से आया 3 इंटू √3 होता है 1.73। सर हमें कैसे पता लगेगा? आपको लॉन्ग डिवीजन से 2 डेसिमल तक निकालना पड़ेगा। ये 4 किया और इसको सिंप्लीफाई करने पर मेरा आता आंसर 1.29 अप्रोक्स। ये मैंने सारे शेप्स की एरिया निकाला। पहले का कितना निकला? 2.8। देखिए मैंने फर्स्ट का निकाला 2.8। फिर कितना निकला? 6.5। ये मैंने 6.5 ले लिया। फिर कितना निकला? 4.5 मैं 2 बार लूंगा, क्योंकि क्यों 2 बार लूंगा? 4 और 5 दोनों का एरिया बराबर होगा, 2 बार लिया। और लास्ट में शेप 3 जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इसको मैंने 1.29 को एज इट इज ऐड कर दिया। इन को ऐड करने पे मेरा 19.27 है ना, ये मैं अप्रोक्स लिखूंगा। कुछ बच्चों का 19.4 आ जाता है, किसी का 3 आ जाता है। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 4 ले लेते हैं, और सब इजी इजी क्वेश्चन है, कोई लेंथी भी नहीं है।
देखिए ये मैंने एक बार एग्जाम में दिया था, तो आपको शायद इजी भी लगेगा, मैं समझा देता हूं। कहते हैं एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों जो है वो सेम बेस पे है, ये बेस है जिसके ऊपर मैं रेड रिंग से कर रहा हूं, इस पे पैरेललोग्राम भी खड़ी हुई है और ट्रायंगल भी। क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल की साइड गिवन है हमें 26, 28 और 30, तो मैंने 26 यहां लिखी, 30 है पीबी है, और ये 28 तो कॉमन ही है दोनों में। कहता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो अब ये आती है, कहता है हाइट निकालिए, मुझे एच निकालना है। भाई मैंने एक चीज को अंडरलाइन करा है कि दोनों का एरिया सेम है, तो सबसे पहले एरिया निकालो दोनों का। ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्यों निकल जाएगा? क्योंकि तीनों साइड गिवन है, तो तीनों साइड में फर्स्ट साइड 26 है, फिर 28 है और फिर 30 है, तो हीरोन्स फार्मूला लिखना पड़े। हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, दोनों तीनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 84 आया, 42 आ गया। एरिया कहता है 42 मल्टीप्लाई करा पहला ब्रैकेट, यानी 42 में से मैंने पहली साइड माइनस की, 42 में से सेकंड साइड माइनस की, और 42 में से थर्ड। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 42 एज इट इज, ये आएगा 12, और यहां अगर आप नोट करते हो तो ये आएगा 14, और ये जो आंसर आएगा ये 16 आएगा। अब एक काम करते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 6, इसको 6 इंटू 7 ब्रेक कर दिया मैंने, ये जो 12 है ना इसको भी 6 इंटू 2 ब्रेक कर दिया मैंने, और ये जो 14 है इसको भी 7 इंटू 2 ब्रेक कर दिया मैंने, और ये परफेक्ट स्क्वायर है एज इट इज, मैं इसको ब्रेक ही नहीं करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो कोई इश्यू आता ही नहीं। अब देखिए 6 जो है वो 2 बार आया है, तो ये बाहर आ गया 6। 7 अगर आप नोट करें ये भी 2 टाइम आया है, तो स्क्वायर रूट से एक 7 बाहर आ जाएगा। ये जो 2 है ये भी 2 टाइम्स आया है, तो ये बाहर आ जाएगा। और सॉरी ये 14 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 16 है हमारा, ये 16 है, 14 को तो मैंने ब्रेक कर दिया, तो 16 तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 16 अगर बाहर आएगा तो ये 4 बनेगा, याद रखना। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर जो मेरे पास आंसर आया वो आंसर आ गया 336। 336 मेरा ट्रायंगल का एरिया होगा। अब कंडीशन दे रखी है कि भाई पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का एरिया बराबर है, तो पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला पैरेललोग्राम एरिया बराबर किसके बराबर दे रखा है? ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया तो मैंने अभी निकाला है, तो यानी कि ये तो हो गया 336। और अगर आप नोट कर रहे हैं इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाइट है और बेस 28 है, तो 28 इंटू एच। क्यों मैंने ऐसे लिखा? क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। अब यहां से मुझे एच निकल जाएगा, 336 है, इसको मैं 28 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो मेरा पास जो आंसर आया है 28 डिवाइड करने पे 12 सेंटीमीटर इज द हाइट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन। इसको मैं पहले स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। कहते भाई शेप रोम्बस है, याद रखिए रोम्बस लिखा है इसने, और उस शेप में जो फील्ड है उसमें 18 काउज कैन ग्रेज। सिंपल सी बात है, एक साइड अगर 30 है तो चारों साइड 30 होगी, और लोंगर डायगनल है, आप सबको पता है डायगनल इसमें बराबर नहीं होती, तो लोंगर वाला 48 है। हाउ मच एरिया ऑफ ईच काउ का, एक काम हो सकता है, ईच काउ का एरिया निकालना है ना, पहले टोटल एरिया निकालते हैं और टोटल एरिया आने के बाद 18 से डिवाइड कर देंगे। तो पहला मैं ट्रायंगल 1 जो है ना इसका एरिया निकालूंगा, और 1 और 2 का बराबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का निकालते हैं। इस ट्रायंगल में पहली साइड है 30, दूसरी साइड भी 30 है, देखिए ये वाली 30 होगी, और डायगोनल है ना वो मैंने थर्ड साइड कंसिडर करा। तो हीरोन्स फार्मूला निकाला, हीरोन्स फार्मूला से सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड को ऐड करा, और 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो 54 जो है वो एस की वैल्यू आई। अब एरिया कहते हैं एस, और पहली साइड को मैंने माइनस कर दिया, यानी कि 30 माइनस कर दिया, फिर एस में से 54 में से दूसरी साइड माइनस करी, फिर 54 में से थर्ड साइड मैंने माइनस की, ये हो जाएगा 54। तो एज इट इज फ्रॉम दिस ब्रैकेट इट विल बी 24 सॉरी, आई थिंक 24 आ जाएगा फ्रॉम दिस ब्रैकेट, यानी कि ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा ये सेम है, इस ब्रैकेट में से जो आंसर आएगा वो भी आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पे जिससे कि दिक्कत नहीं हो, वो हो जाएगा 24, और 24 के बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहां से 6 आ गया,
तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो गया कि 24 तो 2 बार आया है ना, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं, 9 इंटू 6 कर दिया ब्रेक। अच्छा ये मैं एज इट इज लिख देता हूं, क्योंकि अभी मैं जब बाहर लिखूंगा तो 124 लूंगा, और 6 को एज इट इज लिख देता हूं। क्यों लिखा है मैंने एज इट इज? क्योंकि 6 का पेयर बन रहा है। देखिए अगर 9 बाहर आएगा तो 3 हो गया, और ये 6 इसके साथ पेयर बनाएगा तो एक 6 बाहर आ गया, और 24 ऑलरेडी 2 टाइम है तो एक 24 बाहर आ जाएगा, और मेरा बाहर आंसर आ गया। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पे 432 आया, 432, और यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर। लेकिन मैंने खुद लिखा है कि भाई एरिया का अगर रोम्बस निकालना है ना, तो ट्रायंगल एबीसी का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया जो है ना, टोटल एरिया जो है वो कैसे निकालूंगा मैं? 2 से क्यों मल्टीप्लाई करता हूँ कि डायगोनल तो देखो सेम साइड है ना, 48 32, तो 2 इंटू 432 आ गया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है 18 काउज के लिए इतना है, तो 1 काउ का निकालना है, 1 काउ के लिए ग्रेजिंग एरिया, और 1 काउ का ग्रेजिंग एरिया निकालना है, तो सीधी सी बात है मैं 864 जो आया है इसको डिवाइड कर दूंगा 18 से, और 18 से डिवाइड करने पे जो मेरा आंसर आता है वो आ गया 48 मीटर स्क्वायर। मैं एक आपको सजेशन दे रहा हूं कि क्वेश्चन आप पोज कर लीजिए, पहले खुद सिंप्लीफाई करो, नहीं आए तब मेरा वीडियो प्ले कर लीजिए, एक वो अच्छा तरीका है, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 6, देखिए अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको मैं समझाता हूं। क्वेश्चन कहता है कि भाई टोटल इस शेप में आप नोट करें 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं, ये एक अम्ब्रेला है, इसमें मुझे 5 दिख रहे हैं, 5 बैक साइड में होंगे, 1 ठीक है, 2 3 4, और ये 5 वाला, और 5 बैक साइड में होंगे, और इसने साफ लिखा हुआ है कि भाई 2 डिफरेंट कलर हैं, लेकिन 10 में से 5 ब्लैक हैं, राइट, थोड़े से, और 5 मैंने व्हाइट है। हमसे पूछा गया हाउ मच क्लोथ एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर का, मुझे यानी कि 5 का अलग अलग निकालना है। तो मैं सबसे सिंपल बात करूं, ये ट्रायंगल ले लेता हूं जिसकी एक साइड 50 है यहां तक, फिर 20 है, और फिर 50 है, यानी कि अगर मुझे तीनों साइड दे रखी हैं तो आई कैन इजिली फाइंड एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। कैसे? हीरोन्स फार्मूला में सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों साइड को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 60 जो आया है वो मुझे एस मिल गया। एरिया कहता है एस, और फर्स्ट साइड को माइनस किया यहां से, फिर सेकंड साइड माइनस की, फिर थर्ड साइड माइनस की, तो देखिए ये 60 एज इट इज आ जाएगा। 60 माइनस 50 करोगे 10 आया, 60 माइनस 50 10 आ गया, और ये 40 आंसर आ गया। अब देखिए मैं कैसे इसको स्क्वायर रूट निकाल लेता हूं। इस 10 को तो कुछ, इस 60 को मैं कैसे ब्रेक करता हूं कि भाई मुझे ऑलरेडी इसमें 60 वाले में 10 इंटू 6 कर सकता हूं, यानी कि ये मैंने 10 इंटू 6 कर दिया, या 10 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया, राइट। ये ऑलरेडी है, इसको हम टच भी नहीं करेंगे, 10 को 2 बार लिखो। ये जो है इसको मैं लिखूंगा 4 इंटू 10, तो ये होगा 4 इंटू 10 40। ये मैंने क्यों ब्रेकअप करा है? क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है बाहर। देखिए 10 के एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, तो 10 तो यहां स्क्वायर रूट से आएगा तो 2 टाइम्स आ गया, 2 पेयर हैं। फिर आप नोट करना कि 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचा? अंदर बचा 6, तो ये अंदर स्क्वायर रूट 6, तो मेरा आंसर आ गया 200 स्क्वायर रूट 6। ये मुझे एक जो स्ट्रिप है ना उसका एरिया मिल गया। जो अब हमसे क्या पूछा था? 5 का निकालना था ना, तो आप लिखोगे ब्लैक स्ट्रिप का एरिया निकालना है ना, तो ब्लैक तो 5 स्ट्रिप है, तो ब्लैक स्ट्रिप का जो एरिया है वो हो जाएगा, व्हाट आई विल डू, मैं 5 इंटू और 200 रूट 6 निकाला, तो मेरा आंसर आ गया 1000 रूट 6। अब मैं रूट 6 की वैल्यू भी यहां पे लिख सकता हूं, रूट 6 की वैल्यू लिखनी है तो भी चलेगा, लेकिन यहां तक मैं छोड़ देता हूं तो ऑलमोस्ट करेक्ट माना जाता है। फिर व्हाइट स्ट्रिप का भी आपको लिखना पड़ेगा, व्हाइट स्ट्रिप भी 5 है। आई थिंक इस केस में आप एग्री करोगे कि भाई एरिया विल बी सेम, तो इसको भी मैं 1000 ही लिख देता हूं। ये मेरा आंसर हो गया। ब्लैक का अलग निकाला है मैंने, व्हाइट का अलग निकाला है, 5 स्ट्रिप्स हैं। क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं।
देखिए क्वेश्चन 7 जो है, ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई आपको एक शेप है काइट शेप, उस काइट शेप में ऊपर एक स्केयर है, राइट, ये मैंने स्केयर है, और नीचे कहता है कि एक आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस स्केयर इस काइट में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट नंबर ये है भाई, सेकंड नंबर ये है, और थर्ड नंबर ये है। देखिए स्केयर का डायगोनल गिवन है 32। अब मुझे ये पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्केयर आर इक्वल और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वल पार्ट में। अगर ये 32 है तो ये वाला जो लेंथ है ना यहां से लेके यहां तक, ये भी 32 होगी, यानी कि ये 16 ऊपर हो जाएगी और 16 नीचे हो जाएगी। और हमें दूसरा भी पता है कि भाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं स्केयर के डायगोनल, राइट। तो सबसे पहले हमसे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच साइड, अलग अलग निकालना है। तो मैं फर्स्ट का निकालता हूं। फर्स्ट का मतलब है जहां पे 1 नंबर लिखा है ना, ये एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में आप नोट कीजिए बेस तो 32 दे रखा है, और हाइट जो है ना वो 16 कैसे आई, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते पूरा 32 का था। तो इस केस में एरिया ऑफ 1 हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये बेस इंटू हाइट में मैं बेस यहां पे लूंगा 32 को, तो मैंने लिख दिया 32, और हाइट में 16 लूंगा, और मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 1 जा 8 जा, तो ये आया 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 256 आया। देखिए सेम अगर इसका 256 आया है तो सेकंड नंबर जो शेड है उसका भी तो यही है, क्योंकि सेम ट्रायंगल बन रही है हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसमें भी तो बेस 32 है और इसमें हाइट भी 16 मानी जाएगी, और इस केस में भी आंसर आ गया 256। आई होप यहां तक कोई इश्यू नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा कि भाई डायगोनल जो हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट एट 90 कर दीजिए, तभी तो मैं परपेंडिकुलर और बेस ले सकता हूं। ये इंटरेस्टिंग है। अब मैं थर्ड पार्ट पे ध्यान देता हूं। देखिए इसमें एक साइड 6 है, दूसरी साइड भी 6 है, और ये 8 है, तो यहां पे हमें हीरोन्स फार्मूला लगेगा। तीनों साइड दे रखी है 6 6 और 8, तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है, सेमी पेरीमीटर निकालिए, तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 20 को 2 से डिवाइड किया, 10 आया। अब 10 एज इट इज, 10 में से मैं फर्स्ट साइड माइनस करूंगा, 10 में से मैं सेकंड साइड माइनस करूंगा, और 10 ही में से मैंने थर्ड साइड माइनस की। आई होप यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें मैंने क्या करा, 10 तो एज इट इज लिखा, 10 माइनस 6 क्या होगा, 4 हो गया, 10 माइनस 6 क्या होगा, यहां से भी 4 आ गया, और 10 माइनस 8 क्या होगा, यहां से 2 आया। देखिए अब ये तो बाहर आ जाएगा, राइट, लेकिन इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं। 5 इंटू 2 करा मैंने 10 को, 4 को मैं टच ही नहीं करा, एज इट इज रख रहा हूं, और 2 को देखिए ये 2 का भी पेयर बन गया। आपने नोट किया इसका पेयर ये बना है और ये 2 का पेयर ये बना है, तो एक 4 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, और ये हो गया 5। मेरा आंसर आ जाएगा यहां से 8√5, और 8√5 में वही आगे यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में क्या करते हैं √5 की वैल्यू लिख देते हैं लॉन्ग डिवीजन से, तो वो मैं यहां कर सकता हूं। 2.24 मैंने कर रख दी, तो उस केस में आंसर आ जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर है पार्ट थर्ड का। ये थर्ड का आंसर आ गया। आई थिंक ये आंसर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था। सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, वो एक बार ठीक से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है, कहता है कि भाई आप एक फ्लोर में 16 टाइल्स यूज हुई हैं, आप काउंट करेंगे यहां पे 1 2 3 4, इस तरह से काउंट करोगे तो 16 आ जाती है, राइट। और एक जो टाइल है ना वो एक ट्रायंगुलर शेप ही है, मैंने लिखा है 1 टाइल का ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल की साइड कितनी देर की, एक साइड 28 है, राइट, फिर 9 है, और 9 के बाद ये जो है ना ये 35 है, तो 28 9 और 35 ये 3 साइड है। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। तो सबसे पहले टाइल का एरिया निकालते हैं, कॉस्ट तो बाद में निकलेगी। हीरोन्स फार्मूले से मैंने एक टाइल का निकाला, तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 36 आया। 36 में से फर्स्ट साइड माइनस की 30 एस इंटू फर्स्ट साइड, देख मैं लिखता जाता हूं, ये 36 एज इट इज आ गया। इस 36 में से अगर मैं 9 माइनस कर देता हूं तो ये आ गया 27। 36 में से अगर 28 माइनस कर देता हूं तो यहां पे आ गया 8, और यहां पे 1। तो
तो 36 तो ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें तो कभी इशू आने के चांस है ही नहीं, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। लेकिन मैं पहले इसको ब्रेक कर लेता हूं। 9 इंटू 3 कर दिया मैंने, किसको ब्रेक करा है? 27 को। इसको ब्रेक करा है 4 इंटू 2, 8 को। अब ये सारा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो बाहर निकालते हैं, तो यहां ये 6 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, बचा 3 और 2, यानी कि √6 अंदर है। ये कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 √6 बना। अब देखिए √6 तो मुझे पता है, √6 का स्क्वायर रूट निकाले। पहले 16 टाइल का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 16 मल्टीप्लाई बाई 36 और √6। एक काम करते हैं, √6 का भी लिख लेता हूं मैं। लॉन्ग डिवीजन से मुझे तो याद है, आपको याद नहीं है तो आप लॉन्ग डिवीजन से निकाल लीजिए। आई होप आपको ये ऐसे करके याद होगा 8th क्लास का। तो √6 का जो आता है वो आता है 2 2 जा 4 में अप्रोक्स लिख देता हूं, 2.45 आ रहा मेरा, 2.45। अब देखिए ये एरिया हो गया 16 टाइल्स का। कोस्ट निकालना है तो कोस्ट का फार्मूला क्या है? जो एरिया निकलाना उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। 50 पैसा है भाई, 50 पैसा 1/2 रुपीज होता है ना, तो यानी कि मैं हाथ से 1/2 से रुपीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो एरिया हो गया 16 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 2.45 और मैंने 1/2 किया। इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं और आंसर मेरा आया है यहां से 705.60, 60 पैसा। ये इतना रुपीज लिख देता हूं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो देख लेता हूं। देखिए ये, इसको मैं सारे क्वेश्चन में से सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं और हमेशा एग्जाम में दिया जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ट्रिपीजियम है, इस ट्रिपीजियम में पैरेलल साइड जो है ना ये वाले, ये 10 है और ये 25 है। अब इसका एरिया कैसे निकालें? क्योंकि यहां पे तो डायगोनल भी नहीं दे रखा। तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन मैंने करी है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है एडी के, सीएम लाइन है। तो एडी तो ये है ना, इस एडी के पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ करी। ये देखिए मैं कर देता हूं, ये मैंने पैर करी, ये जो पॉइंट आया ना ये एम ले लिया मैंने। अब ये पैरेलल है तो एक चीज कंफर्म होगी, तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो जाती है। तो ये 13 है तो ये साइड भी 13 हो जाएगी। अच्छा ये अगर 10 है ना तो ये 10 हो जाएगी। तो टोटल तो 25 है, तो टोटल 25 है तो ये साइड 15 हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे हाइट मिल जाए ना ट्रेपीजियम का तो बात बन सकता है। तो हाइट के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले ट्रायंगल लूंगा, ये वाली CMB। इस ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी है मुझे, तो एरिया निकालता हूं। यानी कि पहली साइड 14 है, दूसरी साइड 13 है और 15 है। इनका मैंने एरिया निकाला तो एरिया आया यहां पे 42 डिवाइडेड बाई 2 करा मैंने, 21 आ गया। अब इस 21 से मैं एरिया निकालूं तो एरिया निकालने का फार्मूला है हीरोन्स फार्मूले से, S एज इट इज। और S में से मैंने फर्स्ट साइड माइनस करी, यानी कि 14 माइनस कर देता हूं। फिर S में से मैंने माइनस करी 13, देन S में से मैंने माइनस की 15। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 21, तो एज इट इज आ जाता है। यहां से आता है 7 और यहां से आता है 8 और यहां से 6। देखिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेते हैं। इस 21 को तो ब्रेक कर सकता हूं मैं 3 इंटू 7। मैं पहले स्क्वायर रूट का सिंबल लगा लेता हूं। ये 7 एज इट इज है, इसका तो पेयर बन जाएगा। इस 8 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 2, राइट। इस 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब चेक करते हैं, देखिए ये पूरा पेयर बाहर बन गया तो बाहर आ जाएगा। ये 3 यहां से और ये वाला 3 बन गया, ये 3 बाहर आ गया। ये 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा। ये एक पेयर बन गया तो ये भी 2 बन जाएगा। इसे तो परफेक्ट बना है, तो परफेक्ट बना है तो सीधा यहां से मेरा आंसर क्या है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन आप एग्री करोगे, एरिया तो निकल गया, एक तरीका और भी तो एरिया निकालने का। अगर मैं ये हाइट ड्रॉ करूं इसको, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री बनता है। ये हाइट अगर हो और ये अगर बेस हो, ये बेस जो है यानी कि 15 बना था हमारा। ऑल्सो एक ट्रायंगल का एरिया का जो फार्मूला है ना वो भी ये होता है ना कि हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस इंटू हाइट ये भी होता है, और एरिया तो हमारा 84 आया है तो ये भी 84 ही होना चाहिए। इस केस में बेस को मैं क्या लूंगा, 15 लूंगा, और हाइट क्या हो जाएगा, h मुझे निकालना है।
और ये 84 के बराबर है। मुझे h निकालना है तो ये हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई ये 2 हो जाएगा और 15 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आंसर यहां से आ जाता है 11.2 आया। मैंने इसको माइनस करके देखा, सेंटीमीटर लिख दिया। अब देखिए ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए कह रहा था मुझे, तो ट्रेपीजियम का तो एरिया का तो फार्मूला मुझे याद है, यानी कि वो एरिया का फार्मूला क्या है, मैं पहले इंक चेंज कर लेता हूं कंफ्यूजन ना हो। वो फार्मूला होता है 1/2h। h होता है दो पैरेलल साइड के बीच में, और a प्लस बी होता है पैरेलल साइड। ये होती है a की, ये a माना जाता है पैरेलल साइड में और ये b माना जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया 1/2। h की जगह पे मैंने लिखूंगा 11.2 और a की जगह पे मैं लिखूंगा 10 और b की जगह पे 25 आएगा, पूरी आएगा। मैं ट्रेपीजियम का एरिया निकाल रहा हूं। इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आता है, यानी कि 1/2 तो एज इट इज 11.2 और ये 35, और 35 को करूं तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ ट्रेपीजियम एरिया निकालने का। विद दिस आवर एक्सरसाइज ओवर। एक नई चीज बताता हूं जो आपको बुक में नहीं दे रखी होगी। वो नई चीज है एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये लास्ट है, ये उन बच्चों के लिए जो आईएमओ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर आ जाए ना तो एरिया निकालने का, ये हीरोन्स की तरह है। साइक्लिक वर्ड का मीनिंग समझा देता हूं जो बच्चे नहीं जानते। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कल पे बने होते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज बताऊं कि अपोजिट एंगल का सम है ना, इनमें 180 होता है हमेशा। अगर वर्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है तो उस केस में एरिया निकालने का सबसे पहले कहता है सेम है, स्क्वायर रूट निकालना। फर्स्ट साइड माइनस करी, सेकंड साइड माइनस करी, थर्ड और डी, ये हीरोन्स फार्मूला की याद दिलाएगा। और एस उसमें वही है, सेमी पेरीमीटर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये चारों साइड थी, दिस इज अ फर्स्ट साइड, दिस इज सेकंड साइड, ये थर्ड साइड है, ये फोर्थ साइड है। ध्यान रहे साइक्लिक के केस में काम करेगा, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल में काम नहीं करेगा। सबसे पहले मैंने एस निकाला, चारों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 9.5 आया। फिर 9.5 में से फर्स्ट साइड माइनस की, सेकंड साइड माइनस की, थर्ड साइड माइनस की और फोर्थ। इनको सिंप्लीफाई किया तो 471.41 आया और इसका स्क्वायर रूट कर दिया। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं टाइम की वजह से। ये जो आंसर है ना, ये मैंने निकाला है ब्रह्मगुप्ता एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। और ये तभी काम करेगा जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बाकी क्वाड्रिलेटरल में काम नहीं करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप ये चैप्टर, अब फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी इसका अपलोड हो चुका है।